क्योंकि सरकारें मान चुकी हैं कि वो लोग को नहीं बचा पाएंगी, इसलिए देशों में सामूहिक कब्रों को खोदने का काम हो रहा है। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इन मुल्कों में जो लोग अभी जिंदा हैं, जो मौत से लड़ रहे हैं, उनकी कब्र एडवांस में खोद कर तैयार कर दी गई है। ब्राजील की तस्वीर देखिए। ब्राजील में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार हॉस्पिटल के साथ मास ग्रेवयार्ड तैयार कर रही है। ब्राजील में खेतों को कब्रिस्तान में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोरोना से मरने वालों की लाशों को इसी बड़े इलाके में दफनाया जाएगा। साओ पोलो के गवर्नर ने कहा कि वायरस न अमीर देखता है न गरीब, इसलिए जो लोग सोच रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा, वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। इस वक्त ब्राजील में कोरोना के करीब 12,000 केसेस हैं, 500 लोग की मौत हो चुकी और कब्रों की तैयारी आपने देखी। जिन लोग को अभी भी इस खतरे का एहसास नहीं है, जिन लोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, वो ये तस्वीरें देखें। ब्राजील में तो कम से कम कोरोना से मरने वालों को कब्र नसीब हो रही है, लेकिन मैं आपको ऐसे मुल्कों की तस्वीरें दिखाता हूं जहां अब कब्र के लिए जगह नहीं बची। इसलिए अब कोरोना से मरने वाले मरीजों को दफनाने के बजाय जलाया जा रहा है। ये बेल्जियम की तस्वीरें हैं। बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये मत सोचिए कि बेल्जियम छोटा देश है, उसकी तुलना भारत से क्या करना। मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम अपने नागरिकों की हेल्थ पर भारत से 75 गुना 75% ज्यादा खर्च करता है। 75 गुना 75 टाइम्स। लेकिन कोरोना की वजह से हालात ऐसे हो गए कि कब्रिस्तान कम पड़ने लगे, इसलिए अब लोगों को दफनाने के बजाय जलाया जा रहा है। कॉफिन बॉक्स समेत लाश को आग में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो। हालत यह है कि आखिरी वक्त में रिलेटिव्स को भी शव के साथ मौजूद रहने की इजाजत नहीं है। दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आती हैं, उन्हें देखकर मन भारी होता है, दुख होता है। लगता है इंसानियत पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। इसके बाद भी हमारे यहां कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते, तो गुस्सा भी आता है। मैंने आपको बेल्जियम और ब्राजील की तस्वीरें दिखाई। ब्राजील में तो एक बड़े से इलाके को कोरोना में की वजह से कब्रिस्तान बना दिया गया है। इसका नाम रखा गया कोरोना कब्रिस्तान। कब्रें खोदकर तैयार की गई, ये आपने देखा। बेल्जियम में कब्र की जगह नहीं है, ताबूत समेत लाश को जलाया जा रहा है, ये देखा आपने। स्पेन में इसी तरह के हालात हैं। स्पेन में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के साथ साथ ताबूत कम पड़ गए हैं। ताबूत बनाने वाली कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हर लाश को कॉफिन नहीं मिल पा रहा। कॉफिन बनाने वालों का कहना है कि अगर एक दिन में 30 घंटे होते तो भी ताबूत बनाने के जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, उन्हें पूरा करने में वक्त कम पड़ जाता। इन लोगों का अंदाजा है कि आने वाले दिन कितने भयानक होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए दिन रात लोगों के लिए कॉफिन तैयार हो रहे हैं। जरा सोचिए, स्पेन का मैड्रिड, जो अपने फुटबॉल क्लब के लिए जाना जाता था, जो फैंस फुटबॉल की बात करते थे, जो अपनी जिंदा दिली के मशहूर था जो शहर, उस शहर में कॉफी फैक्ट्री का शोर चारों तरफ सुनाई देता है। सिर्फ और सिर्फ ताबूत बनाए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली तस्वीरें इक्वाडोर से आई। इक्वाडोर में कब्र और ताबूत तो छोड़िए, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है। इक्वाडोर के ऐसे भी शहर हैं जहां पर सड़कों पर कोरोना का शिकार होकर मरे हुए कुछ लोगों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन उन्हें उठाने कोई नहीं आया। एक लाश तो यहां पिछले 4 दिन से मार्केट के फुटपाथ पर पड़ी हुई है। इस शख्स की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। कोई इसके आसपास भी नहीं आना चाहता, इतना डर है। लेकिन सोचिए, 4 दिनों तक इस शव को उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। न किसी अस्पताल ने सुध ली, न किसी सरकार का कोई कर्मचारी यहां पहुंचा। ऐसा नहीं कि लापरवाही का मामला है। असल में सारी एजेंसीज कोरोना के मरीजों के इलाज में लगी हैं, कोरोना को फैलने से रोकने में लगी हैं। इसलिए जो जिंदा हैं उन पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। जो मर गए उनका फ्यूनरल सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि सड़क पर पड़ी लाशों को 4 दिन के बाद सरकारी गाड़ी में ले जाया गया। लोगों ने इशारा करके इस गाड़ी को बताया कि लाश कहां पड़ी है, लेकिन कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है
कि इलाके के लोग लाश के आसपास भी नहीं फटके। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें दर्द पैदा करने वाली हैं, मन को दुखी करने वाली, लेकिन क्या करें, आपसे छुपाएं कैसे? ये हकीकत है, सच्चाई है, आपको बताएं ना तो क्या करें। आम दिनों की बात होती, नॉर्मल हालात होते तो मैं कभी आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन जो लोग अभी भी हालात को गंभीरता से नहीं समझ रहे, जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं या फिर जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए, उनकी अकल पर पड़े पत्थरों को हटाने के लिए कि दिखाना जरूरी है। सोचिए, खेतों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जहां जमीन कब पड़ गई वहां लाशों को जलाया जा रहा है। कहीं लाशों को ताबूत नसीब नहीं हो रहे और कहीं लाशों को न ताबूत मिल रहा है न कब्र, लाशें सड़कों पर पड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे हालात हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहता कि कोरोना वायरस उसकी चौखट तक पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझ जाइए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए, समझ जाइए, अपने घर पर रहिए। और जो लोग कोरोना